Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss about मैट्रिक्स चैप्टर। हमारा 9 चैप्टर है। वीडियो को पेशेंस के साथ देखना। हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों। यहाँ पर मैट्रिक्स जो चैप्टर है इसको सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स है क्या। पेशेंस के साथ पूरा देखना। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। ए मैट्रिक्स is a rectangular अरेंजमेंट है। क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब किसका है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? किसका? ऑफ नंबर्स का। ठीक है। अब ये जो नंबर्स अरेंज होगा आपका जाके अरेंज्ड 21 में इन रोज एंड कॉलम्स। बच्चों एक बार हम ये जो हमारा डिफिनेशन इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन जो कह रहा है कि मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, कुछ नहीं, नंबर का एक अरेंजमेंट। और नंबर कैसे अरेंज किया गया है? रो में और कॉलम में। आपको बता दी जाए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना बच्चों, इसको हम लोग रो बोलते हैं, है ना। R1 R2 R3 रोज कहते हैं। और ये जो वर्टिकल यानी खड़ी लाइन जो होती है ना, इसको बोलता है कॉलम्स। ठीक है। अब देखो बच्चों मैट्रिक्स कैसे बनता है, बस कुछ मत करना। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर ब्रेसेस इस तरह का ले लो, इस तरह का रेक्टेंगुलर ब्रेसेस बना लो और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख लो 1 2 3 और 4। तो ये हमारा जो बन गया ना बच्चों, ये मैट्रिक्स बन गया। अब ये किस तरह का अरेंजमेंट है? नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स है कैसा अरेंज किया गया? रोज और कॉलम में। बच्चों ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा रो कहलाता है। और सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला इधर, ये हमारा वर्टिकल लाइन, ये हमारा कॉलम और ये हमारा रोज कहलाता है। देख सकते हैं ये हमारा R1 इसको बोलता है, यानी फर्स्ट रो। इसको बोलता R2, मतलब हो गया आपका सेकंड रो। अब इधर वो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है कॉलम C1 और ये कहलाता है आपका C2, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? मैट्रिक्स के अंदर आपका रो और कॉलम का अरेंजमेंट है। समझ गए? यानी जो वर्टिकल है ऐसा, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 और 2, यानी टोटल नंबर कितना है हमारा? कॉलम का 2 है और यहाँ पर रोज कितना है? टोटल नंबर कितना? 2 रोज है, R1 और R2। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको बता दी जाए बच्चों, जो मैट्रिक्स का जो प्लुरल फॉर्म होता है उसको बोलता है मैट्राइसेस। यहाँ पर आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी कैपिटल लेटर लाइक ABCD XYZ, आप किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो R1 R2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, समझाने के लिए ये हमने जो लिखा है, ये नोटेशन आपको समझाने के लिए लिखा है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रोज, समझ गए? रोज मतलब प्लुरल, बहुत सारा रो है तो उसको हम लोग रोज कहते हैं। और जो हमारा वर्टिकल लाइन मतलब जो खड़ी लाइन है उसको बोलता है कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस हो गया हमारा कॉलम्स। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन अगर अच्छा से देखोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चों ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो आपके रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ईच एलिमेंट, यानी कि हम स्टार बना के इस तरह लिखते हैं कि हर एक एलिमेंट जो होता है, ईच नंबर्स in a matrix are called क्या कहते हैं? इसको एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। एलिमेंट्स यानी मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। और इसको एक और नाम है इंट्रीज। इंट्री का प्लुरल फॉर्म है इंट्रीज। ओके, जनरली हम एलिमेंट्स ही कहते हैं। मैट्रिक्स का ये हमारा मैट्रिक्स का क्या है? साइन है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट है। देखो बाद दफ़ा ब्रैकेट ऐसा भी होता है मैट्रिक्स का, इस तरह का, ठीक है।
और बाज़ दफ़ा इस तरह का भी ब्रैकेट ब्रेसेस यूज़ किया जाता है, लेकिन जनरली हम ज़्यादातर इस तरह के ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आगे बच्चों हम जो बात करेंगे, याद रखना बच्चों, ये जो हमने कॉलम R1 R2 लिखाया है ना, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखाया है, इसलिए इस चीज़ को याद रखो। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लिया आपने, ठीक है, जैसे आप गिनना, ठीक है, जैसे A बराबर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ले लिया 1 2 3 5 6 7 8 9 कुछ भी 10 इस तरह से ले लिया। अब देखो अगर हम बोलेंगे बच्चों कि इसमें तो नंबर ऑफ रोज कितना है, तो आप ऐसे गिनोगे 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर R1, अरे बस में R1 और ये वाली R2 और ये वाली R3, इस तरह से आप काउंट करोगे। हम बोलेंगे बच्चों कॉलम कितना है, तो आप ऐसे गिनोगे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कॉलम कितना हो गया, यानी जो वर्टिकल लाइन है, यानी हमारा जो कॉलम है बच्चों दैट इज़ C1 और दैट इज़ C2 और दैट इज़ C3। तो यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो बच्चों अब हम एक नया टर्म पर बात करेंगे। ये चीज़ तो हमने आपको दिखाया कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ रोज तो आप देख सकते हैं कुछ भी है, नंबर ऑफ रो 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ। अच्छा हम आगे एक टॉपिक पर बात करते हैं जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट और दूर हो जाएगा। बच्चों आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर जो आगे जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट किया था। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स लिखना है, तो कुछ मत करना बच्चों, आप क्या करना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना। नंबर ऑफ रोज यानी जितना रो का संख्या है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम से। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो देखो ऑर्डर इस प्लेस पर लिखते हैं हम लोग। अब देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, अच्छा नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर देखा जाए तो ये 3/3। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हो सकते हैं, जो मैट्रिक्स हो सकता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, वो 3/3 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 2/3 का भी हो सकता है। 2/3 मतलब क्या, हमारा फर्स्ट में जो हम लेंगे वो रोज लेंगे और सेकंड में कॉलम। तो कुछ नहीं करना, ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से। देखो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो हम बाद दफ़ा क्या होता है, कहीं कहीं पर हम ऑर्डर दिखाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होता है। हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6, हमको याद रखना इसमें कॉमा नहीं लगाना, कॉमा का मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितना है 1 2, यानी कि हमारा 2 रो हो गया 1 2 3 1 2 3, यानी पहला रो में लिखना है। अब ऑर्डर इसका यहाँ पर ऑर्डर लिखा जाता है, तो ऑर्डर सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, कितना है तो 2 रो है तो 2 लिख दिया। अब कॉलम लिखेंगे 1 2 3, तो 2/3। तो इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग, 2/3 है ना। किसका ऑर्डर बना, ये जो बी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, तो आप आराम से बोलोगे सर 2/3 का है। तो याद समझ लें कि ऑर्डर लिखने की क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना था 2 था, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉलम से 3, तो इसको जनरली रीड किया जाता है 2/3। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आगे एक और चीज़ समझो बच्चों, मान लो आपको बोल दिया, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स। आपने एक चीज़ नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पर देखा होगा आपने कि जब ये 3/3 ऑर्डर का था, जब ये 3/3 का ऑर्डर था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने था इन ए मैट्रिक्स, 1 2 3, देयर आर लगभग 9 एलिमेंट्स। जब हमारा नंबर, जब ये ऑर्डर 2/3 का था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था 6। यानी एक चीज़ आप पकड़े हैं क्या, बस अगर आपको किसी मैट्रिक्स का आपको दिया हुआ है कि एक कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3 का या 3/2 का किसी का, तो उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोलोगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर बस कुछ नहीं करना, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे उस मैट्रिक्स के अंदर वो 6 एलिमेंट्स होंगे। आई बात समझ में।
बच्चों आपको एक और चीज़ बता दी जाए, जैसे कि हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स का क्या क्या फॉर्म हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। यहाँ पर हमने 2/2 के फॉर्म में लिखा है, 2/2 के ऑर्डर में लिखा। आप किसी भी ऑर्डर में देखा जाए तो यहाँ 2/2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम कितना है 2, यानी 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम कहीं पर ऑर्डर लिखते भी हैं, कहीं पर नहीं भी लिखते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखना है आपको। यहाँ पर एक चीज़ बता दीजिए बच्चों, ये जो एड्रेस होता है इसका कुछ, जैसे ए बराबर हमारा, जैसे हम इसी का एग्जांपल लेते हैं ना, कोई भी मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम, इस मैट्रिक्स का एग्जांपल। तो ये जो प्लेस है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसका एड्रेस है ना। ये जो 1 है ना, इसको एक्चुअली क्या है, A11 पढ़ा जाता है। A11 मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इस प्लेस का नाम है A12, मतलब ये फर्स्ट रो तो है, सेकंड कॉलम है। अगर हम बोलेंगे A11 एड्रेस है, इसका कुछ नाम है ना, एड्रेस दिया गया है इसको। इसका नाम है A21। A21 मतलब इसका होता है 21, मतलब A21 मतलब कितना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड रो, A22 इसका नाम है, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका एड्रेस है। बाद दफ़ा अगर बोल दिया कि A21 निकालो तो आप समझ जाना A21 किसको बोल रहा है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 बोला तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, A31 बोला तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से आप समझ जाना, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला अगर हम देखा जाए तो रॉ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल 1 रो हो। हमको कॉलम से मतलब नहीं, केवल 1 रो हो। जैसे वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन हमको रो से मतलब है कि केवल 1 रो होना चाहिए। अब देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, 1/2। फर्स्ट में रो लिखते हैं, सेकंड में कॉलम। ऑर्डर लिखने के लिए क्या लिखते हैं, फर्स्ट में रो सेकंड में कॉलम। तो यहाँ पर 1/2 का ऑर्डर है। तो हमको कंडीशन क्या है कि ऐसा ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, सॉरी 1 रो। वी आर टॉकिंग अबाउट रो मैट्रिक्स, तो दैट्स वाई ओनली 1 रो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ओनली 1 रो, तो कॉलम कुछ भी हो सकता है, उससे मैंने रखता 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ कितना है 1, रो कितना है 1, अब कॉलम कितना 1 2 3 4, तो 1/4। आ रही बात समझ में, मेन हमको रॉ से मतलब है। तो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। रो कितना भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो कॉलम होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए। तो देखो 1 ही कॉलम है। रो कितना है 1 2 3, 3/1 है ना। ये ऐसा भी हो सकता है 1 2, तो कितना है 1 कॉलम है 2 रो है, 2/1 का ऑर्डर बन गया, है ना। ये याद रखना आपको, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, तो देर इज ओनली 1 कॉलम, है ना। इफ आई टॉक अबाउट रो मैट्रिक्स तो देर इज ओनली 1 रो इन अ मैट्रिक्स। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि स्पेशली इसी के नाम पे है ना। आगे हम नाम जानते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं ना जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर, या आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नॉट इक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम के, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम से जाने जाते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 2 रो है 1 और 2, और यहाँ पर 3 2/3। तो देखो नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है ना। आगे भी आप ले सकते हैं, तो और भी बहुत सारा एग्जांपल है ना। ठीक है, आप अपने से ले लेना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नहीं टाइप जो 4 है हमारा, टाइप 4 पर बात करते हैं। हमारा टाइप 4 क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, कोई मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाते हैं, जब उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल, देखो ये किस ऑर्डर का है 2/2। देखो 2 रो है 2 कॉलम है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3
4 5 6, तो देखो ना यहाँ पर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये फिर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए और लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर देखो 3 रो 3 कॉलम, यानी ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये एक 3x3 ऑर्डर का है, तो हम ऐसे जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं शॉर्टकट में ऑर्डर 3। ओके, आगे हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डायगोनल पार्ट को छोड़कर नॉन डायगोनल पार्ट 0 हो जाता है, तो ये हमारा डायगोनल पार्ट कहलाता है ना। तो ये डायगोनल पार्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि देखो इस प्लेस में क्या, इसमें क्या क्यों डायगोनल पार्ट, इस पार्ट को नॉन डायगोनल पार्ट कहते हैं, है ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या, किसमें, जिसमें हमारा डायगोनल पार्ट को छोड़कर नॉन डायगोनल पार्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए 1 0 0 0 2 4 0 0 3, इस तरह से ये भी 0 हो जाएगा, यानी नॉन डायगोनल पार्ट जितना भी है वो 0 हो जाए, है ना। डायगोनल पार्ट को छोड़कर ये हमारा डायगोनल पार्ट कहलाता है। इसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर इस प्लेस का नाम है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A11 आपको एड्रेस हमने बताया था। इसका नाम है आपको A22, तो आप देखोगे जो यहाँ पर 1 1 है वो आपस में इक्वल है, 2 2 है तो आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पर देखो इसका नाम है A12, देखो 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है इसमें अगर देखा जाए, इसलिए ये हमारा नॉन डायगोनल पार्ट कहलाता है और इसमें डायगोनल पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसके भी और इसमें भी आपस में इक्वल है। आ रही बात समझ में। तो ये आप याद रखना, ये डायगोनल पार्ट और बाकी हमारा नॉन डायगोनल पार्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हम आगे जानते हैं ना, इस बात को भी याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है ना। तो आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे ऑल नॉन डायगोनल मतलब ये डायगोनल पार्ट को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाए, 0 के करीब हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो मतलब टाइप है, स्क्वायर ही मैट्रिक्स का एक टाइप है। तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, तो एंड जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मतलब 1, इसका डायगोनल पार्ट क्या हो जाए, ये 1 हो जाए और बाकी सब 0। तो अब ये कुछ किसी भी ऑर्डर को लिख सकते हैं, ये भी जैसे ये ऑर्डर है हमारा 2/2 का, इसको हम 3/3, लेकिन ये कंपल्सरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंपल्सरी है होना। ठीक है, 0 0 1 0 0 0 1, तो बाद दफ़ा क्वेश्चन के अनुसार आपको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये अगर देखा जाए तो 3/3 ऑर्डर का देखो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, रो और कॉलम, यानी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम ज़ीरो मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट 0 हो जाए, इसको नल मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। जैसे वो इट कुड बी एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 0 0 0 या 0 0, आपको जो रिक्वायर है वो ले लो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अरे बस, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो आपका 1 2 3 और 4, अगर आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज को A' से डिनोट करते हैं। बस इसमें क्या करो, रो को कॉलम में, कॉलम रो में बदलता है, यानी ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बन गया, 1 2 3 4। कुछ नहीं होता इसमें। देखो इसमें पहले जो, इसमें याद रखना ऑर्डर कभी चेंजेस नहीं होता, जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर है। इसमें क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंजेस होता आपस में, है ना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो था तो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड रो था तो सेकंड कॉलम बन गया। ठीक है, यानी जो रो है वो कॉलम बन गया। अब देखो ये रो था तो कॉलम बन गया। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप समझ लो। यहाँ तक तो क्लियर है। अब 1 3 क्या था, कॉलम में था, रो बन गया, यही हुआ और कुछ नहीं। इसको हम लोग जनरली ऐसे भी लिखते हैं, ए डैश ना लिखकर ए इस तरह से ए टी लिख दिया है ना। तो ये तो रहा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी मतलब कहीं ना कहीं इक्वल का साइन। अब कहते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। पहला कंडीशन है कि टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ दे शुड बी कंपेरेबल। मतलब उनका जो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे मान लो आपका एक ऑर्डर है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब 1 2 मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है 1 2 7 9 कुछ भी इस तरह से। अब इनका ऑर्डर है 2/2, इनका भी ऑर्डर 2/2। तो ये दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी ये इक्वल हो सकते हैं। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए यानी इनका ऑर्डर सेम है, देखो इक्वल अगर ये हो जाता है यानी ये इक्वल तभी हो रहा है जब इसका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इनके बीच का इक्वल साइन इन दोनों को इक्वल हम कर ही नहीं सकते। अगर ये दोनों इक्वल हो गया यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसका ये जैसे A1 1 है, ये 1 है, देखो यहाँ पर सारा इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर भी हमको 3 और 4 लेना पड़ेगा तभी ना यहाँ पर इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का समझ में आया ये चीज़ आपको? आई होप आपको क्लियर हुआ। आपको देखो हम एग्जाम्पल के देते हैं। जैसे दे दिया हमने 1 2 3 और इस तरह से दे दिया 4 और दिया x y w और 4। तो देखो अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि इसका रीज़न क्या है, इनका ऑर्डर सेम है। अब दो ऐसे मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों कंपेरेबल है। तो दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब ऑर्डर सेम होता है। अब जब ऑर्डर सेम है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। तो इस आधार पर क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वल है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आपस में इक्वल होगा तो अगर बोल दिया एक्स और वाई जेड का वैल्यू निकालने एक्स वाई डब्ल्यू का, तो आराम से एक्स की जगह क्या होगा 1, वाई बराबर कितना होगा 3 और डब्ल्यू बराबर क्या होगा 2। तो ये वैल्यू निकल गया एक्स वाई डब्ल्यू का। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ गए आप। स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखो दो मैट्रिक्स को ऐड आप तभी कर सकते हो जैसे 1 2 3 और 4। अब एक और मैट्रिक्स है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है ये और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों आप तभी ऐड कर सकते हो जब इनका ऑर्डर सेम हो। जैसे ये 2/2 ऑर्डर का है और ये 1 2 3 3/2 का ऑर्डर, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं इसलिए वी कांट ऐड। तो जो एडिशन में जो ऑर्डर एडिशन में जो कंडीशन है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए है ना। तो अच्छा इसका जो अगर ये दोनों सेम ऑर्डर का हो गया, मान लो अगर सेम ऑर्डर का हो गया, मान लो ए बराबर 1 2 5 6 और बी बराबर है हमारा 8 9 10 11। तो अब देखो ये दोनों ऑर्डर सेम है यानी ये भी 2/2 का ये भी 2/2 का, तो इसको आप आराम से अब ऐड कर सकते हो। तो जब ऐड करोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा। यानी 1 + 8 9, हम थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं, नहीं तो आप थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं कि ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखा, बी की जगह ये मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, इसके साथ 2 9 11 5 10 15 और 11 और 6 आपके जगह 17। तो एडिशन के लिए जो कंडीशन है वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी कंडीशन है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।